अब फेसबुक ऐड लाइब्रेरी क्या करती है, यहाँ पे आप जाएंगे और आप स्टार्ट नाउ करेंगे। ठीक है, इसको हम एक मिनट दूसरी टैब में ऑन कर लेते हैं। यहाँ पे सारी चीज़ें चल रही हैं वो। नहीं जी, ये आपका ओपन हो गया। इसके ऊपर सर्च एड्स की ऑप्शन आ रही है। सबसे पहले आपकी कंट्री कौन सी है, पाकिस्तान। ऐड कैटेगरी कौन सी है, ऑल एड्स। आपने जब भी करना है, सबसे पहले आप जिस कंट्री में सर्च करने जा रहे हैं आपने वो सिलेक्ट कर लेनी है। पाकिस्तान है तो पाकिस्तान में, किसी और कंट्री का आपने डाटा फाइंड करना है तो आप वो कर सकते हैं। उसके बाद सेकंड ऑप्शन है ऐड कैटेगरी की। इसके ऊपर आपके तमाम एड्स जो हैं वो यहाँ पे शो हो जाएंगे। इसको हमने सेलेक्ट कर लिया। अब यहाँ के जाके आप किसी भी स्टोर को सर्च कर सकते हैं बाय नेम या प्रोडक्ट वाइज। ठीक है, ये देखें जनाब, ये कीहू स्टोर नीचे आ गया, हमने ओपन कर लिया। ठीक है, अभी ट्रैकिंग इसकी नहीं दिखा रहा। प्रोडक्ट नेम लिखेंगे, सब कुछ लिखेंगे अभी वन बाय वन जो है ना। नहीं ओपन हो रहा। अभी मिसाल के तौर पे हमने यहाँ पे लिखा फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे जाके लेडीज़ हैंड बैग। ठीक है, तो ये बेसिकली मैंने जैसे बताया था ये कीवर्ड है। ठीक है, अब उसने हमें बता दिया कि इस कीवर्ड के ऊपर 70 ऐड चल रहे हैं। ठीक है, ये आपको उसने डिफरेंट एड्स दिखा दिए कि जो लोग बेच रहे हैं प्रोडक्ट्स अपनी। ठीक है, ये आपको उसकी डिटेल शो करवा रहा है। इस पे आप पूरी दुनिया का देख सकते हैं। अगर आप मिसाल है कि आप देखना चाह रहे हैं कि मिसाल के तौर पे पाकिस्तान के अंदर अगर कोई प्रोडक्ट है, हमने यहाँ पे पाकिस्तान सेलेक्ट किया हुआ है, ऑल एड्स हैंड बैग के। जी, ये फेसबुक, इंस्टाग्राम, थ्रेड्स और व्हाट्सअप। जी, मेटा की जितनी प्रोडक्ट्स हैं उसके ऊपर ये चल रहे हैं। उसमें हम कैसे देखेंगे, ये देखें अभी ये ऐड आपके सामने चल रहा है। ये फेसबुक पे चल रहा है, इंस्टा पे, ऑडियंस नेटवर्क्स, मैसेंजर पे और थ्रेड्स पे। ये ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम पे चल रहा है। लोग क्या करते हैं, अक्सर मुख्तलिफ एड्स को मुख्तलिफ प्लेसेस पे भी चला देते हैं। ठीक है, अलग अलग ट्रैकिंग देखें कि इस किस पे बेहतर रिस्पॉन्स आ रहा है। एक ऐड को सब जगह चला दिया, उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। एक को अलग ऑडियंस पे चला दिया, उसका क्या रिस्पॉन्स आ रहा है। इस तरह डिफरेंट तरीक़ों से एड्स को वो चला रहे होते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि आपका कंपटीटर जो है वो इस प्रोडक्ट को कहाँ कहाँ पे सेल कर रहा है। ठीक है, तो आप इस तरीके से उसको सर्च कर सकते हैं। यहाँ से आप किसी भी स्टोर का व्यू पेज करके उसकी डिटेल चेक कर सकते हैं। ऑर्डर नाउ पे जाके उसकी प्राइस
उसकी वेबसाइट, उसको भी फाइंड कर सकते हैं, और उधर से ही आप उस स्टोर की बाकी प्रोडक्ट्स भी देख सकते हैं कौन सी बिक रही हैं, कौन सी नहीं बिक रही। ठीक है। ये अब आपको उन्होंने डाउनलोड क्रिएटिव्स की भी ऑप्शन दे दी हुई है कि अगर आप उसको डाउनलोड करना चाहते हैं उस वीडियो वगैरह को, तो आप वो भी कर सकते हैं। ये भी कोई इशू आ रहा है नहीं, तो ये आप जब भी किसी ब्रांड का, ये देखें जिस तरह लेडीज़ हैंड बैग के नाम से एक बेसिकली ब्रांड है। ठीक है। अब जब आप जाते हैं तो वो आपको पूरे उस जो होता है ब्रांड, उसके एड्स भी दिखा देता है। जैसे हम कीहू स्टोर की बात कर रहे हैं तो वो उसके सारे एड्स शो हो जाने चाहिए, लेकिन वो भी कभी कभी इन ऐप्स में, इन एक्सटेंशंस में ग्लिच भी आ जाते हैं। ठीक है। नहीं जी, A1.pk आ गया। ये देखिए, अब वो कह रहा है कि इसके 18 एड्स उनके चल रहे हैं। ठीक है। अब कौन कौन सी प्रोडक्ट के चल रहे हैं ये आपके सामने प्रोडक्ट्स उनकी आ रही हैं। अब ये देखिए, आप एक चीज़ कि आपने A1.pk पे गए, एक ऐड, दो ऐड, तीन ऐड। ठीक है, तीन ऐड एक प्रोडक्ट के चल रहे हैं। कई प्रोडक्ट के आपको एक से ज़्यादा ऐड भी चलते नज़र आएंगे। ये जैसे एक ऐड इनका ये चल रहा है, एक ये चल रहा है, ये एक ही प्रोडक्ट है। ठीक है। तो इस तरह से ये डिफरेंट एड्स आपको नज़र आते हैं। तो इसमें हम मज़ीद चीज़ों को भी एक्सप्लोर करेंगे। अभी बेसिकली आज ये हमारा टॉपिक नहीं था फेसबुक ऐड लाइब्रेरी का। अपने स्टोर पे विज़िट करवाएंगे। मैं काफ़ी स्टोर्स पे मुख्तलिफ पे काम कर रहा हूँ, आपको इंशाल्लाह दिखाएंगे वो सारी चीज़ें भी। अभी वन बाय वन आएंगे, स्टेप बाय स्टेप हम चलना शुरू करेंगे इन चीज़ों के ऊपर। अभी हम बात कर रहे हैं आपकी प्रोडक्ट हंटिंग की। तो प्रोडक्ट हंटिंग में अभी आपका काम है, अभी आपने फेसबुक ऐड लाइब्रेरी को नहीं छेड़ना, ये हम नेक्स्ट शायद कल देखें। तो जब हम इस पे जाएंगे तब आपने इसकी चीज़ों को लेके चलना शुरू करना है। अभी आपका काम है सिर्फ कि आप जाएंगे कॉलर इंस्पेक्टर के ऊपर, या फिर आप यूज़ करेंगे पीपी स्पाई। उनको यूज़ करते हुए आप ऐड को, यानी प्रोडक्ट को जो है वो फाइंड करेंगे। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही। आपको मैंने बताया कि अभी आपने ये 8-10 प्रोडक्ट जो हैं वेबसाइट्स मैंने, एक मिनट है जी हाँ, ये मैं शेयर कर देता हूँ ग्रुप में, छोड़ दें आप, टेंशन ना लें। मैं आपको ये जो इसकी एक्सटेंशंस हैं वो भी भेज देता हूँ, ताकि आपको मुश्किल ना हो कि कौन कौन सी एक्सटेंशन है जिनको हमने यूज़ करना है। जी बिल्कुल। आप अभी प्रोडक्ट हंटिंग सीख रहे हैं। ठीक है। तो प्रोडक्ट हंटिंग में आप अभी स्टोर्स के ऊपर जाकर स्पाई करना सीख रहे हैं। फिर आगे आगे हम मज़ीद चीज़ों को सीखेंगे, उसमें क्या क्या आ जाएगा। दराज आ जाएगा, टिकटॉक ऐड लाइब्रेरी आ जाएगी। ठीक है। फिर उसके बाद आप उनके ट्रेंड्स चेक करना सीखेंगे। फिर आप जनाब उसमें गूगल के ऊपर जो प्रोडक्ट्स के ऐड चल रहे हैं वो देखेंगे। फिर आप उसके अलावा और भी बहुत सारी चीज़ें सीखेंगे, बारी बारी आती जाएंगी इसके अंदर। ठीक है। तो अब हम जा रहे हैं सोशल मीडिया के ऊपर। सोश जी बिल्कुल, आप एक निश पे भी जा सकते हैं, आप डिफरेंट निशेस को भी लेके चल सकते हैं। प्रोडक्ट जो आपकी है वो एक सिंगल आइटम से भी स्टोर बना सकते हैं। ठीक है। अच्छा, लोगों को अक्सर ये होता है
कि हमारे स्टोर पे अगर 20 प्रोडक्ट लगी हुई हैं तो क्लाइंट जाके कोई 19 प्रोडक्ट्स में से कोई सिलेक्ट कर लेगा। कभी भी ऐसा मुमकिन नहीं है। आपके स्टोर पे 20 प्रोडक्ट लगी हुई हैं तो आपका जिस प्रोडक्ट का ऐड चल रहा है सिर्फ वही प्रोडक्ट के आपको ऑर्डर आएंगे, उसके अलावा किसी प्रोडक्ट पे कोई बंदा नहीं जाता ना आपको ऑर्डर करेगा। ठीक है, फेक ऑर्डर आ सकता है तो वो उसको छोड़ दें, लेकिन नॉर्मली आपको ऑर्डर नहीं आता। अगर आपने एक स्टोर बना लिया, उस पर डिफरेंट प्रोडक्ट लगा भी दिए हैं तो कोई टेंशन नहीं है, उनमें से किसी चीज़ का ऑर्डर नहीं आना। बिल्कुल ऐसे ही, वही तो बताया कि बेस्ट सेलिंग है, तभी तो वो उनके ऐड भी चल रहे हैं। दूसरा, आप उस वेबसाइट पे जाके, अब हम ये जब कल सीखेंगे कि हम अगर फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे चले जाते हैं, वहाँ से कोई प्रोडक्ट देख लिया हमने, मिसाल है फेस वॉश देखा हमने, फेस वॉश लिखा, उसके रिज़ल्ट आ गए, उनमें से हमने कोई 2 4 5 वेबसाइट्स को ओपन कर लिया। अब उन वेबसाइट के ऊपर हम जाके पीपी स्पाई लगाएंगे और चेक करेंगे वहाँ पे कौन सी बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स हैं। जो बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स होंगी वो हम नोट करते जाएंगे। मिसाल है हमारे पास एक शीट बन गई 10 20 30 लोगों की प्रोडक्ट्स की, उनमें से फिर हमें जो बेहतर लगेंगी हम उनको चलाते जाएंगे, हम उन पर टेस्टिंग करेंगे और चला देंगे। सारा कुछ आपको बताया कि आपने अगले क्वेश्चंस को अपने दिमाग से निकाल दें, एक चीज़ पे जिस पे हम रह रहे हैं उस पे रहेंगे तो आपके लिए आसान हो जाएगा। जब आप आगे जाते जाएंगे फिर आपको कुछ समझ नहीं आएगा। अभी आप परेशान हो जाएंगे, वो तो इतने की बेच रहा है, हम कितने की बेचेंगे, हमें कहाँ से मिलेगी या किस तरह, वो सारी चीज़ों को हम देखेंगे, वन बाय वन बारी आएगी। अगर हम अभी से सारी चीज़ों को करना शुरू कर देंगे ना तो फिर हमें कुछ भी समझ नहीं आएगी। अभी हमने किसी चीज़ को सोचना ही नहीं है, हमने अपने दिमाग को बंद करना है और सिर्फ हमने पीपी स्पाई को यूज़ करना है। प्रोडक्ट्स को हमने देखते हैं वहाँ पे डिफरेंट वेबसाइट्स पे जाके। जी, थीम आप देख सकते हैं कि कौन सा थीम यूज़ हुआ हुआ है वहाँ पे। अगर आपको कोई क्लाइंट कह देता है स्पेसिफिकली जी थीम फ्री है, वो तो आपको फ्री मिलेंगे। जो फ्री थीम है वो आप वहाँ से यूज़ कर लेंगे, आपको शॉपिफाई के अंदर मिल लेंगे। किसी का नहीं थीम यूज़ कर रहे आप, ये थीम शॉपिफाई की है, शॉपिफाई में है, अवेलेबल है। उसमें दो तरह के, एक फ्री है एक पेड है। अगर आप फ्री थीम लेते हैं, फ्री थीम लेंगे तो वो तो फ्री है। जो पेड थीम है वो तकरीबन समझ लगे $300 से $400 से शुरू होता है। ठीक है, अब $300-400 का थीम हम क्यों लें, हम वो नहीं लेंगे, हम फ्री वाले थीम पे चलेंगे। उसके अलावा अक्सर आपको लोग मिलेंगे, अक्सर वेबसाइट पे भी आपको ये चीज़ मिल जाएगी। आपको जो पेड थीम 1 लाख रुपए का वो 2,000 रुपये में मिल जाएगा, 2,500 में मिल जाएगा, इससे सस्ता भी मिल जाएगा, फ्री भी मिल जाएगा, मेरे पास भी ढेर पड़े हैं। लेकिन आपने कभी भी उन थीम्स को गलती से भी अप्लाई नहीं करना। आपको कोई कहता है कि मुझे वेबसाइट बना दें और ये थीम आप मुझे लगा दें उसके ऊपर, ये मेरे पास है, या आप खुद से कहीं से मार्केट से खरीद लें तो इसको लगा दें, उनको हम अपनी ज़ुबान में कहते हैं नल थीम। नल थीम आपने कभी भी यूज़ नहीं करना। वो आपको यही कह के भेजते हैं नहीं नहीं ये नल थीम नहीं है, ये इसके सब कुछ पूरा है, लेकिन वो कुछ टाइम बाद उसमें बग्स आने शुरू हो जाएंगे और वो थीम आपका जो है वो हो सकता है आपकी पूरी वेबसाइट क्रैश कर दे पकड़ के। ठीक है, ये चीज़ें चल जाती हैं आपके वर्डप्रेस के ऊपर कि हम पेड थीम जो होते हैं वो खरीद लेते हैं मार्केट से सस्ते और उनको हम यूज़ कर लेते हैं। लेकिन अगर आप शॉपिफाई पे यूज़ कर रहे हैं तो शॉपिफाई का पूरा एक बैकएंड सिस्टम है जहाँ पे हर चीज़ वॉच हो रही है। वहाँ पे आप कोई इस तरह की हरकत उल्टी सीधी अगर करते हैं अपने पास से तो वो कुछ टाइम के बाद जब पकड़ी जाएगी तो वो आपकी वेबसाइट ही क्रैश हो जाएगी, बंद हो जाएगी, उसमें इश्यूज आएंगे, वो परफॉर्मेंस उसकी उस तरह से नहीं रहेगी। अब हम अगर चाहते हैं कि हमने किसी पेड थीम के ऊपर जाना है, हम ये चाहते हैं कि एक पेड थीम है, हमें बड़ा खूबसूरत लग रहा है, या हमारा क्लाइंट अब कहता है जी कि मैंने तो यही थीम लगवाना है, मुझे यही डिज़ाइन चाहिए, मुझे इसके अलावा डिज़ाइन नहीं चाहिए। अब यहाँ पे आता है चैलेंज। तो आप उसको कहेंगे कोई मसला नहीं, पैसे इतने लगेंगे तुम्हारा थीम लग जाएगा। ठीक है, मिसाल के तौर पे आप वेबसाइट बना रहे हैं, आपने कहा था उसको 50,000 लूँगा, अब आप उसको कहते हैं जी मैं 80,000 लूँगा या ₹1,00,000 लूँगा। अब आपने काम बढ़ा दिया ना, आपको सेम टू सेम चीज़ें चाहिए। आप क्लाइंट हैं, आपको नहीं पता ये क्या है, ये थीम है क्या है, इसकी कस्टमाइजेशन कैसी है, आपने कहाँ से लेना है, क्या करना है, खरीदना है नहीं खरीदना। नॉर्मली लोग नहीं खरीद सकते थीम वगैरह। ठीक है, अब आप अपनी सर्विस के चार्जेस बढ़ा सकते हैं। मिसाल है आपने पहले 50,000 लेते हैं, आप 70 या 80,000 रुपये पे चले गए। ठीक है, आपने कहा जी सेम डिज़ाइन बन जाएगा। अब हम फ्री के अंदर रहते हुए वही थीम जो 1 लाख रुपए वाला थीम है,
अब 1 लाख का थीम हो गया और बाकी आपकी सर्विस हो गई, जो आपने काम करना था वो सारा आप उसके साथ ऐड कर रहे हैं थीम के साथ। अगर फ़र्ज़ करें आपको वो थीम के पैसे पे कर देता है, बाकी सर्विस के पैसे आप उसको देखते हैं कि यार हमें जो है वो सारा कुछ हमने उससे जो दे रहे हैं पैसे, थीम आपका फ्री में क्रिएट हो जाएगा। आपने उसी थीम को पकड़ना है जो वो कह रहा है, और हम सेम टू सेम वो थीम बनाना सीखेंगे कि हमने कोई भी पेड थीम है उसको कैसे बनाना है। हम करेंगे एआई को यूज़, ठीक है, और हम सेम थीम सेम डिज़ाइन सेम डे के अंदर क्रिएट कर लेंगे। कोई कॉपीराइट नहीं आएगा, कहीं से कुछ नहीं आएगा, हमने अपना क्रिएट किया है। आप अपना क्रिएट कर रहे हैं, उस पर कोई आपको कुछ नहीं कह सकता। कॉपीराइट तब होगा जब आप उसका चोरी कर रहे हैं या कोई चीज़ आप उसकी उठा कर लगा रहे हैं। हम उसकी तो कोई चीज़ ले ही नहीं रहे, हमने उसकी फाइल्स नहीं ली जी। एग्जैक्टली सेम है तो क्या होगा जी? नहीं नहीं, लोगो तो आपका अपना ब्रांड का होना है, नाम आपकी वेबसाइट का होना है, उसका तो नहीं होना। डिज़ाइन आपने लिया ना सिर्फ, ठीक है। अब वो डिज़ाइन बेसिकली क्या है, वो टेम्पलेट है। आप कहते हैं ये बिल्डिंग का डिज़ाइन मुझे बड़ा पसंद आया तो मैं ये डिज़ाइन बनवाना चाह रहा हूँ। अब अगर मैं ये डिज़ाइन कॉपी करके बना लेता हूँ, इसमें क्या मसला है, ठीक है, इसमें कोई इशू नहीं है। आप वो थीम, अच्छा अगर आपने फ़र्ज़ करें वही थीम आपने पेड खरीदा और आपने बना लिया, उसको लगा लिया, वही थीम मैं भी बाय कर रहा हूँ, ये भी कर रहे हैं, 100 लोगों ने बाय किया हुआ है, वो आपने अकेले ने नहीं बाय किया, आपकी प्रॉपर्टी नहीं है वो आप चाहे 50,000 लोग खरीद लें एक थीम को, एक डिज़ाइन बना लें, उनको कोई मसला नहीं, वो बेचने के लिए बैठे हैं। अगर वो आपने फ्री में क्रिएट कर लिया तभी कोई इशू नहीं, ठीक है। तो ये आपने किस तरह से करना है वो हम आगे सीखेंगे चीज़ों को। अच्छा जी, अब हमारा आ गया है सोशल मीडिया मार्केटिंग। जैसे आपने पीपी स्पाई को यूज़ किया ना, सेम आपका कॉलर इंस्पेक्टर भी वही कुछ कर रहा है। मेरा ख्याल है सोशल मीडिया को आज रहने देते हैं, फिर हम इस पर चलते हैं प्रोडक्ट हंटिंग पे। ये देखें, पीपी स्पाई तो ऑटो चल जाता है इसके ऊपर, और कॉलर इंस्पेक्टर भी ऑटो चलता है, लेकिन वो ऊपर से इसका ये आ गया, लेकिन इसको आप टैब को ओपन करेंगे तो फिर आएगा। इसको आपने ओपन किया, यहाँ पे आपको वो बता रहा है इस पर कौन सा थीम लगा हुआ है, ठीक है, इसकी कैटेगरी कौन सी है, इलेक्ट्रॉनिक्स एंड ज्वेलरी, प्रोडक्ट्स कितनी है वो भी बता रहा है, ठीक है, कब से शुरू हुआ है वो भी बता रहा है, 2018 नवंबर 2 तारीख से ये शुरू हुआ, ठीक है। उसके बाद कौन सी कंट्री में है और क्या इसकी जो है पीकेआर करेंसी है, इस पे ऐप्स कौन सी लगी हुई हैं वो देख लेंगे। फिर प्रोडक्ट्स भी इसके ऊपर आपको सेम उसी तरह से वो शो करवा रहा है, ठीक है। तो इस तरह से तकरीबन समझ लें कि इसकी और उसके मिलती जुलती चीज़ें हैं। पीपी स्पाई भी उसी तरह से काम करता है और कॉलर इंस्पेक्टर भी उसी तरह से कर सकता है काम। आप बेहतर है फिर यहाँ खाली पीपी स्पाई कर लें, ना करें कॉलर इंस्पेक्टर को इंस्टॉल, उसमें भी आपको मोस्टली चीज़ें जो है वो। देखिए मेरी बात सुने, ये देखें आप इस पर गए ना शॉप के ऊपर, यहाँ पे उसने आपको पहले इसकी ट्रैफिक बता दी, पेज पर विजिट बता दिए, बाउंस रेट, इस हद तक वो डिटेल इसमें आपको शो कर रहा है, जो कि अच्छा। अब आपने इसकी चले गए हैं प्रोडक्ट्स के ऊपर। प्रोडक्ट्स में आपको बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स जो 5,000 प्रोडक्ट्स में हमें कैसे पता लगेगा कौन सी बिकती हैं, तो जब एक ऑप्शन हमारे पास है हम इसको यूज़ करते हैं, वो निकाल देंगे प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब इसके अलावा जो इस स्टोर के ऊपर नई प्रोडक्ट ऐड हो रही हैं वो न्यूली एडेड में जाके हम देखेंगे। ये आपके पास नई ऐड होने वाली प्रोडक्ट्स भी शो हो रही हैं जी, बिल्कुल एक्यूरेट होता है इसमें सारा। उसके बाद आप यहाँ से भी एक काम कर सकते हैं, आप किसी भी प्रोडक्ट का नाम कॉपी करेंगे, उसको जाके आप फेसबुक ऐड लाइब्रेरी पे भी सर्च कर सकते हैं क्या ये प्रोडक्ट के ऐड चल रहे हैं। अगर ये प्रोडक्ट उन्होंने लगाई है, अब मैं देखना चाहता हूँ ये प्रोडक्ट मैं अगर किसी और जगह भी इसको वेरीफाई भी तो करना है ना कि बिक भी रही है कि नहीं बिक रही, ठीक है। अभी इन्होंने ये न्यू ऐड की है, अब इसके ऐड अभी चल रहे होंगे, लेकिन अभी इसका वो आपको कंफर्म नहीं है कि बिकेगी कि नहीं बिकेगी। अब मैं जाऊंगा फेसबुक पे, वहाँ पे जाके या टिकटॉक पे जाऊंगा, वहाँ पे इसका नाम पेस्ट करके चेक कर लूँगा कि ये प्रोडक्ट वहाँ बिक रही है, इसके ऐड चल रहे हैं। अगर ऐड चल रहे हैं और अगर वो 15 दिन पुराने ऐड हैं तो इसका मतलब है कि वो प्रोडक्ट बिक रही है। अगर वो 15 दिन से पुराने ऐड नहीं है उसके ऊपर, इसका मतलब है कि ये अभी न्यू प्रोडक्ट है,
इसको अभी आप या टेस्ट कर लें खुद से, तो या फिर सब्र कर लें, फिर अभी ना इस पर आप पैसे खर्च करें। ठीक है, तो ये इस तरह से आप इसको लेके चलते हैं। फिर उसके बाद ये आगे टैब आ जाती है ऑल प्रोडक्ट्स की। यहाँ पे इनकी ऑल प्रोडक्ट्स आप देख सकते हैं कौन कौन सी हैं, लेकिन ऑल प्रोडक्ट्स के लिए आप इस पर ज़रूर टाइम ज़्यादा करेंगे, आप डायरेक्टली वेबसाइट पे देख लें। ठीक है, तो ये आपका है, इसमें इसमें आपको ये एक्सपोर्ट की भी ऑप्शन दे रहा है कि आप तमाम डाटे को एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है, अभी आपको लाइव जो सेल्स हैं उसका डाटा भी ट्रैक करके देता है। ठीक है, लेकिन इसके लिए आपको फिर वो अपग्रेड करना पड़ेगा अपना जो ये प्लान है, लेकिन हम फ्री में यूज़ करेंगे, हमें ज़रूरत नहीं है उसकी। एप्लीकेशंस कौन कौन सी स्टोर के ऊपर लगी हुई हैं वो आपने क्वाला से भी देख सकते हैं, और यहाँ से भी आपको मिल जाती हैं जो ये एप्लीकेशंस को यूज़ कर रही हैं। ठीक है, उसके बाद ये आगे वो रिव्यूज़ दिखा रहा है, रिव्यूज़ इस पर नहीं शो कर रहा वो। अच्छा जी, ठीक है, तो ये इसका तरीकाकार है जो आपका किसी भी एक वेब स्टोर के ऊपर जाके आप डाटा निकाल लेंगे और प्रोडक्ट्स को फाइंड करेंगे। ठीक है जी, तो फ़ायदा दे रही है तभी चल रही 2 साल से। अच्छा, उसमें ना कुछ चीज़ें होती हैं कि हमने जब ऐड एक चला रहे हैं हम अपना, उसकी हमने फ्रीक्वेंसी देखनी होती है। ठीक है, ऐड की फ्रीक्वेंसी बताती है कि आप हमें उस ऐड की वीडियो को चेंज करना चाहिए या चलने देना चाहिए। वो हम जब ऐड पे जाएंगे ना तब सीखेंगे। फिर वो बताएंगे आपको कि किस तरह पता चलेगा ऐड को कब बंद कर देना चाहिए, कब इसमें अब चेंजेस का टाइम आ चुका है, क्या चीज़ चेंज करनी चाहिए। ठीक है, वो लर्निंग फेस में जाता है, लेकिन उसमें मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं जिनको हम यूज़ करते हुए चेंजेस करते हैं। ठीक है, वो हम अभी बेसिक को लेके चलेंगे तभी बेहतर रहेगा। अगली चीज़ों के बारे में भी मैं कह रहा हूँ कि ना सोचें आप, वो आहिस्ता आहिस्ता वन बाय वन जब एड्स की बारी आएगी फिर आप एड्स के क्वेश्चन कीजिएगा, मैं आपको उसमें इंशाल्लाह ज़रूर गाइड करूँगा। ठीक है जी, अब हम चल रहे थे अपनी तरफ से सोशल मीडिया की तरफ, चलेंगे। अच्छा जी, सोशल मीडिया मार्केटिंग जो है हमारी, इसको हम कहते हैं SMM, सोशल मीडिया मार्केटिंग। ठीक है, और इसमें कौन कौन से प्लेटफॉर्म यूज़ होते हैं और क्या क्या उसके सारे तरीक़ाकार हैं, प्रोफेशनल पेजेस और सब कुछ। फिर पर्सनल ब्रांडिंग, आपकी जो ब्रांड है उसकी ब्रांडिंग, ये सारी चीज़ें इसमें आ जाती हैं। ठीक है, इसको हम ज़्यादा तफसील में नहीं चलेंगे, हम इसकी एक आपको मैं कुछ जो मेन पॉइंट्स हैं वो बताता जाऊंगा ताकि हम इसको जल्दी जल्दी कवर कर सकें। ठीक है, इस पर हम जो कंटेंट बनाएंगे वो इस तरह का होगा जो वैल्यूएबल होगा। अच्छा, अब हम इसको फौरी तौर पे क्यों करने लगे हैं, हम अभी ये हालांकि सोशल मीडिया का हमारा भी काफ़ी आगे जाके आएगी चीज़, लेकिन फ़ौरन इसको करने का मकसद ये है कि आप लोग अपनी पर्सनल ब्रांडिंग शुरू करेंगे। ये क्यों करवाई जा रही है अभी, पहले हालांकि मैं जो क्लासेस करवाता था उसमें इसको हम इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं थे रखते, यानी ये पार्ट उसका है और ये आपका ज़रूर इस्तेमाल होना ही होना है, लेकिन इसको हम थोड़ा सा यानी इतना ज़्यादा सीरियस नहीं थे लेते कि आप अपनी पर्सनल ब्रांडिंग करें, लेकिन अब हम इसको मेन फोकस रखेंगे और इसको लेके चलेंगे। उसकी क्या मेन वजह है, एक तो आप जब भी एक कोर्स कर रहे हैं, असल मकसद सबका एक ही है, पैसे कमाना। ठीक है, तो जब आप यहाँ अगर कोई बना कर नहीं जी मैं अपना ब्रांड बिल्ड करना चाह रहा हूँ, तो वो ब्रांड भी आप इसीलिए बिल्ड कर रहे हैं कि आपने पैसे कमाने हैं। ठीक है, कुछ भी आप करें एंड गोल आपका पैसे ही है उसमें। तो जब आपने पैसे कमाने हैं तो पैसे कमाने के लिए आपके पास जो मुख्तलिफ रास्ते हैं उनको आप यूज़ करेंगे। सबसे पहले ये चीज़ है कि आप अपना कंटेंट डालना शुरू करेंगे डेली। मैंने आपको कहा कि आप इसको अपनी एक सीरीज़ शुरू करेंगे कि हम मिसाल सोशल मीडिया या डिजिटल मार्केटिंग या ई कॉमर्स सीखते हैं जो भी, हम उसमें बताएंगे कि जी ई कॉमर्स डे 1। ठीक है, स्टोरी टेलिंग का इतना इस टाइम काम है। ठीक है, उसके अब फ़ायदे क्या होंगे, हमें लोग हमारे पेजेस के साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। आपने 2 घंटे की वीडियो नहीं बनानी, बैठ जाने कि मैंने आज 2 घंटे पढ़ा तो वही बनाना है। शॉर्ट वीडियो होगी 1 मिनट की, अगर आपने टिकटॉक पे डालनी है।
टिकटॉक पर डालने के लिए 60 सेकंड से कम आपने वीडियो नहीं बनानी, और अगर आप बना रहे हैं फेसबुक इंस्टाग्राम के लिए तो वो आप चाहे 15 सेकंड की बना दें, कोई इशू नहीं। लेकिन कंटेंट आपका इंगेजिंग होना चाहिए, ठीक है। उसमें आप शुरू में गलतियां करेंगे, आपकी आवाज़ कांपेगी, आपकी कैमरा ब्लर होगा, कभी कुछ होगा कभी कुछ होगा, करते जाएं। 2 वीडियो 4 5 10 के बाद आपकी वीडियो ठीक हो चुकी होगी, ठीक है। आपको पता चल जाएगा पिक्चर कैसे लेनी है, वीडियो किस तरह बनानी है, क्योंकि आगे जाके हमारा प्रोडक्ट्स का जब काम आता है उस पर भी आपको ये चीज़ें चाहिए होती हैं। तो अगर अभी से आप वर्किंग करेंगे तब तक आप उसके ऊपर प्रॉपरली एक स्टैंड कर चुके होंगे। दूसरी चीज़, भाई खामोशी थोड़ी सी अच्छा, दूसरी चीज़ फिर आ जाती है कि जब आप चले जाते हैं इसके ऊपर कि हम अपना कंटेंट डालते हैं तो उससे फ़ायदा क्या होता है हमें, कि सबसे पहले तो आपकी एक वैल्यू बननी शुरू हो जाती है मार्केट में, लोग आपको जानने लग जाते हैं, आपके बारे में इंफॉर्मेशन जो है वो लोगों को पता चलती जाती है, ठीक है। उसमें लोगों को डेली आप जब दिखा रहे हैं कि मैंने आज ये चीज़ सीखी, आज मैंने ये बनाया, आज मैंने वेबसाइट क्रिएट की, ये मैंने डिज़ाइन बनाया, बनाते नहीं कि पूरा आप दिखा रहे हैं ये देखें जी मैं अब ये करने लगा हूँ काम, शॉर्ट क्लिप, ठीक है, शॉर्ट बात, उसमें ऐसी बात है जो मुख्तसर और अगले के समझ में है, ठीक है। तो आपने जब उसको बनाना है तो आप देखेंगे कि लोग आपके साथ जुड़ना शुरू हो जाएंगे। उससे क्या होगा, कल को जब आप कोई प्रॉपरली चीज़ें सीख जाते हैं, आप कोई चीज़ दिखा रहे हैं कि हमने ये किया, लोग आपको काम देना शुरू कर देते हैं। अगर मिसाल है मुझे एक चीज़ की ज़रूरत है, मैं एक बंदा जिसने काम सीखा हुआ है वो मेरे से 50,000 चार्ज करेगा, आप न्यू हैं आप 5,000 में भी कर देंगे, क्योंकि आपको शौक है, दूसरा आपके पास काम नहीं है। तो मेरी कोशिश होगी मैं ऐसे बंदे से करवा लूँ, काम तो ठीक कर रहा है, मैंने देखा है ये चीज़ें सही बना रहा है, मैंने इसकी शॉर्ट्स देखे हैं, चीज़ें देखी हैं, ठीक काम कर रहा है, तो मैं कहूँगा यार ये मुझे आप ऐसा करें एक वेबसाइट बना दो, ठीक है। अब आपके पास तजर्बा नहीं था, अब आपके पास एक वो आ गया। दूसरी चीज़ ये होती है कि अगर मिसाल के तौर पे मैं आपको हायर करता हूँ तो सबसे पहले सवाल होगा कि आपको काम आता है, आप कहते हैं नहीं मेरे पास डिग्री है या मेरे पास वो सर्टिफिकेट है। सर्टिफिकेट नहीं चाहिए, मुझे काम देखना है। अगर आपके पास काम है तो वो दिखाएं। तो काम अगर आपने पर्सनल ब्रांडिंग की होगी तो मैं उस पर्सनल ब्रांडिंग को देख के समझ जाऊँगा आपका काम किस नौइयत का, आपको काम आता है कि नहीं आता। अगर आप अपने लिए कर सकते हैं तो फिर लाजमी बात है वही चीज़ आपने दूसरों पर भी अप्लाई करनी है। तो अगर आपने अपना भी काम उसी तरह का किया हुआ है तो फिर आप दूसरों का भी ख़राब ही करेंगे, ठीक है। एक चीज़ तो हो गई ये। दूसरी चीज़ ये है कि ई कॉमर्स से हट के हम एक चीज़ को साथ साथ लेके चल रहे हैं, वो ये है कि आपका फोकस ये कंटेंट पे लाजमी रहना चाहिए। इसका आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट ये हो सकता है, फेसबुक की मोनेटाइजेशन ओपन हो गई हुई है और अब वो पाकिस्तान में भी बहुत सारे पेजेस के ऊपर आईडीज़ के ऊपर आ रही है, वो उनको ही मिलती है जो कंटेंट डालते हैं। अगर आपका कंटेंट ठीक हुआ, लोग आपके साथ जुड़ते गए, तो आप भी फेसबुक मोनेटाइजेशन में आ सकते हैं। वो इनवाइट आता है खुद से, वो आपको ये नहीं कि मिसाल है कि मेरे कहने पे आ जाएगा, या वो आपको कोई क्राइटेरिया देंगे ये पूरा करेंगे तो आपको मिल जाएगा। क्राइटेरिया लोग बताते हैं लेकिन वो क्राइटेरिया वाला भी काम कोई नहीं है, वो अपनी मर्जी से भेजते हैं, ठीक है। तो वो किसी को भी इन्वाइट आ सकता है और जब वो इन्वाइट आ जाता है तो वो इतने पैसे मिलते हैं कि बंदा सब कुछ भूल जाता है, ठीक है। वो आपको लाखों में पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं पर मंथ, ठीक है। वो कंटेंट की गेम है, कंटेंट अगर आप अच्छा डालते जाएंगे लोग जुड़ते जाएंगे। इन्फ्लुएंसर्स क्या करते हैं कि लोग साथ जुड़े होते हैं, आपको बता देंगे यार ये प्रोडक्ट अगर आप खरीदेंगे, उस प्रोडक्ट का भी ऐड के पैसे मिल गए आपको, वो प्रोडक्ट बिकती है तब भी आपको पैसे मिल रहे हैं, ठीक है। तो वो आपको बहुत सारी चीज़ें इस तरह आसान हो जाती हैं। दूसरी चीज़ कि लोग आपको काम देना शुरू कर देते हैं, आपकी अपनी पर्सनल ब्रांडिंग का आपको सबसे बड़ा फ़ायदा ये होता है इसके अंदर। तो इसमें आपने जो है, जैसे हम अब अगर टिकटॉक को देखते हैं, टिकटॉक के लिए आपको अगर आप पाकिस्तानी अकाउंट पे बनाते हैं ये चीज़ें करते हैं तो उस पर तो आपको खैर कुछ नहीं मिलता। यूके या यूएसए का अकाउंट हो, जापान का हो, या मुख्तलिफ हो, 2-4 कंट्रीज़ हैं जो उनकी एलिजिबल कंट्रीज़ हैं, वो अगर आप लगाते हैं उसमें उनका कुछ क्राइटेरिया कि 10,000 फॉलोअर्स आपके होंगे, 1 लाख व्यूज़ होंगे, तो उसके ऊपर आपको फिर उसके बाद आपकी जो वीडियोस हैं वो 1 मिनट की होगी, तब वो क्रिएटर रिवॉर्ड प्रोग्राम में एंटर होंगे आप, फिर आपको उसके ऊपर पैसे मिलने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वो भी उसी सूरत में होगा ना कि लोग आपको देखते हैं, आपकी बात को सुनते हैं, ठीक है। आप जो कंटेंट बना रहे हैं लोग उसको पसंद कर रहे हैं। अगर आप मिसाल है इस कंटेंट से हट के काम करना चाह रहे हैं, फिर आप क्या करेंगे, आप मुख्तलिफ कंटेंट यूज़ करेंगे जिसमें यही वीडियोस आ जाती हैं, ठीक है। आप वो डाल सकते हैं, उसमें भी बेशुमार किस्म के मुख्तलिफ यानी आप चैनल्स बना सकते हैं। कार्टून्स हो गए, मूवीज़ हो गई, ख़बरों के ऊपर तबसरे हो गए, फिर आप क्या नाम है
यानी एनिमेटेड वीडियोस आ जाती हैं, बेशुमार चीज़ें हैं, आप इस्लामिक वीडियोस आ जाती हैं, ठीक है। बहुत सारे लोग किसी एक बंदे को पकड़ते हैं, उसकी वीडियोस को एडिट करके मोटिवेशनल वीडियोस आ जाती हैं, ठीक है। किसी भी तरह का एक कंटेंट पकड़ लें, उसको बनाना शुरू कर दें। इस तरह आप फेसबुक पे अपना एक पेज क्रिएट कर लें, उसके ऊपर आप कंटेंट जो आप बना सकते हैं इजीली, जो आपको आता है वो आप बना के डालना शुरू कर दें। उसमें शर्त एक ही है बस, डेली डालना है, डेली, उसमें किसी किस्म का डिले नहीं है। डेली आप पोस्टिंग करेंगे तो वो आपको बेसिकली किस बिना पे देते हैं कंटेंट मोनेटाइजेशन, वो ये देखते हैं कि क्या आप इसके अंदर कंसिस्टेंट हैं, फिर आपको वो चीज़ मिलती है और फिर ही आपको फ़ायदा उसका होना शुरू हो जाता है। तो कोशिश ये करें कि आप, मिसाल है आपको शेर व शायरी का शौक़ है, इस्लामिक वीडियोस का शौक़ है, इस्लामिक इमेजेस हैं, कुछ भी है, आप एक कंटेंट पकड़ लें और उसी की फेसबुक पे तो बल्कि और भी काफ़ी चीज़ें आसान है, आप किसी की चीज़ पकड़ें, उसी को उठाएं, उसी को लगा दें, ठीक है। खुद कुछ भी ना करें, आप सिर्फ लोगो वगैरह नहीं होना चाहिए उसके ऊपर, तो आप सेम एज इट इज़ लगा के भी अपने आप को मोनेटाइज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें आप कर लेते हैं, उसमें बहुत सारा कुछ है। तो वन बाय वन हम थोड़ा सा इसको देखते हैं और लेके चलेंगे। तो इसी तरह इस पर आपकी ऑडियंस बनती जाती है, ठीक है। इस पर आप फिर ऐड जो चलाते हैं और अपने फॉलोअर्स को इंगेज करते हैं अपने साथ। देखें, अगर तो आप इसमें मुख्तलिफ पेजेस बनते हैं ना, एक आ जाता है मैं एक अपनी पर्सनल ब्रांडिंग कर रहा हूँ, तो अब उसमें जहाँ पे भी मैं कर रहा हूँ, मिसाल है फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, टिकटॉक है, यूट्यूब है, लिंक्डइन है, मैं एक ही वीडियो बना लूँ, सब पे ऊपर डाल दूँ, ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। उसके साइजेस थोड़े सिर्फ फ़र्क होंगे, वो आपको एडजस्ट करने पड़ेंगे। लेकिन अगर आप बात करते हैं कि लिंक उस पर आप डाल रहे हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, टिकटॉक के ऊपर, फेसबुक की आप रील्स में डालते हैं, उन सब के साइज़ सेम है, ठीक है। यूट्यूब के भी शॉर्ट्स में वो सेम वीडियो डाल जाती है, कोई इशू नहीं आता। मैं बताने लगा हूँ, ये अभी आपकी आ रही है पर्सनल ब्रांडिंग। उसके बाद आ गई आपकी ब्रांड की ब्रांडिंग, कि अगर आप एक कोई ब्रांड शुरू कर रहे हैं, कोई आपने वेबसाइट शुरू की है, उसके पेज आपके अलग बनेंगे। अगर आपका एक स्टोर है शूज़ का, एक आपका है बैग का, तो आपके दो अलग बनेंगे। अगर दोनों को आपने एक स्टोर में ऐड किया हुआ, फिर आप एक ही बनाएंगे। लेकिन अगर दो अलग अलग हैं, तो फिर आप यहाँ अगर मिसाल दो क्लाइंट्स को डील करें, एक का बैग का काम है, एक का शूज़ का, तो दोनों के अलग अलग स्टोर हैं, तो दोनों के अलग अलग पेजेस बनेंगे। जब भी आपने कोई वेबसाइट बनानी है, उसके जो ऐड चलने हैं वो आपके इन चैनल्स पे ही चलने हैं। वेबसाइट का ऐड किसी चीज़ पे चलना है, आप किस पे चला रहे हैं, आप कहते हैं मेरा ऐड फेसबुक पे नज़र आना चाहिए। फेसबुक पे तब नज़र आएगा जब आपका फेसबुक पे पेज होगा, उसी के ऊपर आपने वो वीडियो डाली होगी, उसी वीडियो को लिंक करेंगे, उसी को ही हम ऐड में शामिल कर देंगे। वही ऐड लोग देखेंगे, उसकी बिना पे वो आपका लिंक लगा होगा, वो जाके आपकी वेबसाइट के ऊपर परचेज़ कर लेंगे, या व्हाट्सअप पे जाके परचेज़ कर लेंगे, या आपसे सोशल मीडिया पे जाके परचेज़ कर लेंगे। बेहतर हाल सिर्फ वेबसाइट है कि आप वेबसाइट पर डायरेक्टली उसको ले जाएँ, ठीक है। अच्छा जी, उसके बाद कि इससे आप अपनी, अगर आप ये कर रहे हैं तो इसमें आप अपनी जो वेबसाइट की ट्रैफिक है उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं, प्रोडक्ट्स को ऑनलाइन सेल कर सकते हैं, अपनी कस्टमर सर्विस जो है उसको इम्प्रूव कर सकते हैं, ठीक है। कस्टमर के साथ अपना रिलेशनशिप बना सकते हैं। अगर फ़र्ज़ करें एक ब्रांड है जो मार्केट में बिक रहा है, लेकिन आप उसके साथ रब्ता करना चाहते हैं, कोई इशू है किसी भी वजह से, तो आपके पास कोई रब्ता नहीं है। लेकिन अगर सोशल मीडिया उसके थ्रू आप उनसे रब्ता कर सकते हैं, उनसे बात कर सकते हैं, उनके किसी भी चैनल के थ्रू, ठीक है। और अगर हम देखते हैं कि अगर आप सोशल मीडिया यूज़ करें, इस पर आप इंतहाई अफोर्डेबल प्राइस में अपने ऐड को एडवर्टाइज़ कर सकते हैं। फिर मार्केटिंग के रिज़ल्ट को आप मैयर कर सकते हैं, मेरा ऐड किस सिटी में बेहतर परफॉर्म कर रहा है, मर्द ज़्यादा देखते हैं, औरतें देखती हैं, किस एज के लोग देखते हैं, कौन लोग परचेज़ करते हैं। नेक्स्ट आप ऐड उसी तरह के लोगों को टारगेट करते हैं। फिर आप नेक्स्ट वीडियो भी उसी तरह से बनाते हैं कि मेरी ऑडियंस कौन सी है, ठीक है। आप उसी को फिर देख के चलते जाते हैं। फिर आ जाती है हमारी ट्रेडिशनल मार्केट और सोशल मीडिया मार्केट। इनमें अगर हम कंपैरिजन करते हैं, तो अगर हम ट्रेडिशनल मार्केटिंग को देखते हैं तो न्यूज़पेपर आ जाता है, जो ख़त्म वाली बात है कि जब आप कोई पढ़ता ही नहीं है उसको, उसकी जगह ले ली फेसबुक पोस्ट ने। टीवी एड्स की जगह ले ली आपकी इंस्टाग्राम रील्स ने, ठीक है। रेडियो की जगह यूट्यूब वीडियो ने, बिल बोर्ड की जगह ले ली आपकी टिकटॉक की वीडियोज़ ने। फिर ये एक्सपेंसिव था,
आपको एक टाइम में पूरे पाकिस्तान को आप दिखा रहे हैं, पता ही नहीं कि कौन देख रहा है कौन नहीं देख रहा, रिजल्ट आएगा नहीं आएगा। इसमें हम बजट फ्रेंडली चल रहे हैं, हमने जिसको दिखाना है हम उसके पास ही जाएंगे, हम हर बंदे को अपनी प्रोडक्ट नहीं दिखाएंगे, ठीक है। अब अगर मैं एक मैन शूज़ बेच रहा हूँ तो लेडीज़ को क्यों दिखाऊँ, उसका मकसद ही कोई नहीं है, वो ऑडियंस ही नहीं मेरी। आधी ऑडियंस तो गई ना आपकी, आधे पैसे बच गए। मैं बात नहीं, वो आप ठीक है, मैं बताने लगा हूँ कि अगर मिसाल है जेंट्स शूज़ हैं तो वो लेडीज़ तो नहीं ना बाय करेंगी, वो आपको लग रहा है कि वो हस्बैंड के लिए बाय करेंगी, वो कितने परसेंट होगा। हमने याद रखें जब भी कोई चीज़ देखनी है या चलानी है ना, हमने कभी ये नहीं देखना कि वो भी कर सकता है, वो भी कर सकता है, लेकिन पहले उसको देखना है कि वो कितने परसेंट है। अगर कोई ऐसी प्रोडक्ट है, अगर परफ्यूम का रहे हैं, परफ्यूम जो है वो आप लेडीज़ को भी दिखा सकते हैं मैन वाला, क्यों, उसने गिफ्ट के तौर पे देना हो किसी को तो वो यूज़ हो सकता है। लेकिन अगर मिसाल है कोई स्पेसिफिकली एक चीज़ मर्द के लिए या औरत के लिए, तो वो आप दूसरे को दिखाएंगे, उसका रिस्पॉन्स वो नहीं आएगा। वो आपको एक लिमिटेड उसमें आप कहेंगे जी के 100 ऑर्डर आए थे, 3 उसमें से जो है ना वो आपको लेडीज़ के भी ऑर्डर आ गए हैं, ठीक है। अब वो 3 के ऊपर आप देखेंगे खर्चा कितना आ गया हमारा, हमने वो देखना है, हमारे लिए वो 3 ऑर्डर किसी काम के नहीं है, पैसे तो आपके आधे लग गए ना उसके ऊपर, ठीक है, तो फ़ायदा कोई नहीं हुआ। तो हमने तो फ़ायदा देखना है, अपना मार्जिन देखना है, हमें कहाँ से बचत आ रही, जहाँ बचत आ रही है वहाँ पे चलाएँ, जहाँ नहीं आ रही उसको छोड़ दें, ठीक है। फिर अगर आपने टीवी में ऐड चलाया या अखबार में चलाया तो आप उसको मैयर कैसे कर सकते हैं, कितने लोगों ने देखा, कहाँ पे रिस्पॉन्स आया, कौन से शहर में ज़्यादा लोगों ने देखा, कितनी एज के लोगों ने देखा, पता ही कुछ नहीं है। यहाँ पे आप ऑनलाइन के ऊपर इजीली सारी चीज़ों को एनालिटिक्स उसके चेक कर सकते हैं। फिर अगर आपने अखबार बेची, टीवी में ऐड दिया, रेडियो पे अपना दिया, बिल बोर्ड लगा दिए, वहाँ पे सिर्फ आप अपने क्लाइंट को बता रहे हैं कि हम ये चीज़ बेच रहे हैं, अगले की भी तो सुने, वो क्या चाहता है, वो कमेंट्स करना चाहता है, वो आपसे टू वे कम्युनिकेशन करना चाह रहा है कि आप जो ये प्रोडक्ट बेच रहे हैं इसमें ये मसला आ रहा है, ठीक है। वो कहाँ बताया आपको, उसके लिए जब आप सोशल मीडिया पे हैं तो आप इजीली आपस में बात कर सकते हैं, चीज़ के बारे में बेहतरी ला सकते हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको पूल्स मिल रहे होते हैं इसमें फेसबुक के ऊपर कि जी आप पूल में हिस्सा लें, बताएं ए टीम जीतेगी, बी जीतेगी, या ये चीज़ बिकेगी, ये नहीं बिकेगी, ये कलर बेहतर है, ये नहीं बेहतर। तो आपकी राय को देखते हुए वहाँ पे फैसला हो रहा होता है, ठीक है। बहुत सारी चीज़ें इसी बिना पे वो फैसला करते हैं कि वो चीज़ बिक सकती है नहीं बिक सकती। तो ये मार्केटिंग के मुख्तलिफ चीज़ें आ जाती हैं। सबसे पहले उसमें आ जाती है ब्रांड अवेयरनेस आ जाती है, ठीक है, कि आप अपनी प्रोडक्ट के बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, ठीक है। उसके बाद फिर इंगेजमेंट आ जाती है कि उसमें आप लोग आपसे कमेंट करते हैं, मैसेजिंग होती है, फिर लाइव वीडियोस के थ्रू भी आप कर सकते हैं, फिर स्टोरीज डाल सकते हैं, पूल्स जैसे आ जाते हैं वो कर सकते हैं। उसके बाद लीड जनरेशन आ जाती है, इसमें आपके फेसबुक के फॉर्म्स लगे होते हैं, अक्सर आप देखते हैं फेसबुक पे जाते हैं आप, तो आपको आता है कि आप ये फॉर्म फिल कर दें, फिर हम आपसे रब्ता कर लेंगे अगर आप ये ज्वाइन करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं। वो बेसिकली लीड जनरेशन होती है, वो महंगी प्रोडक्ट्स या आपके सर्विसेज या आपकी जैसे इंस्टीट्यूट्स हैं वो उनको चलाते हैं। जिस तरह हम देखते हैं कि अगर हम प्रॉपर्टी का ऐड चला रहे हैं तो हम प्लॉट जो है वो अपनी वेबसाइट पे नहीं भेज सकते जाके ऑनलाइन कि आप 50 लाख रुपए पेमेंट भेजें प्लॉट खरीद लें। उसका यही होगा, आप पहले लीड फॉर्म बनाएंगे, लोग आपसे रब्ता करेंगे, जो लोग सीरियस हो गए वही फॉर्म फिल करेंगे, फिर उसके बाद हमारी जो सेल्स टीम होगी वो आपसे रब्ता करके और आपसे कहेंगे जी हमें इसके बारे में डिटेल दें, फिर उसके बाद नेक्स्ट जो प्रोसीजर होगा आपको बुलाएंगे या जैसे भी होगा मामला चलते जाएंगे। उसमें इंस्टाग्राम के डीएम्स में जाके आप रब्ता कर सकते हैं, लिंक्डइन के फॉर्म्स होते हैं और वेबसाइट के लिंक्स होते हैं कि वहाँ से भी जाके आप लीड जनरेट करवा सकते हैं। फिर आपकी सेल्स आ जाती हैं, सेल्स आप जो है वो डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करते हुए करते हैं, जैसे शॉपिफाई के स्टोर्स हो गए, वेबसाइट्स हो गई, ये भी बेसिकली वही है, आप वेबसाइट चाहे शॉपिफाई पे बना लें या वर्डप्रेस पे बना लें। फिर दराज के स्टोर आ गए कि आपने क्लाइंट को ऐड दिखाया और उसको दराज के लिंक के ऊपर कन्वर्ट कर दिया, व्हाट्सएप पे करवा सकते हैं, फिज़िकल शॉप के ऊपर भी करवा सकते हैं। लोगों को लगता है कि फ़िज़िकल बिजनेस जो है उसको हम यूज़ नहीं कर सकते ऑनलाइन के लिए, लेकिन अगर आपको मार्केटिंग आती है, अगर आपको बेचना आता है, फिर आप कुछ भी बेच सकते हैं, किसी तरीके से भी बेच सकते हैं। जैसे मैंने कल पता नहीं किसने मुझे कुछ पूछा था कि हम मुख्तलिफ यानी चीज़ों को मुख्तलिफ अंदाज में बेचते हैं। जब हम इस सेक्शन पे जाएंगे फिर मैं आपको बताऊंगा चीज़ें, महंगी प्रोडक्ट कैसे बेचनी है, कुछ प्रोडक्ट्स ऐसी हैं जिनके लिए वेबसाइट नहीं चाहिए, ठीक है, उनको कैसे बेचना है, फिज़िकल शॉप है उसको किस तरह से आपने इन्हेंस करना है, ठीक है, कोई लोकल बिजनेस है, कोई सर्विस प्रोवाइडर है,
अब डेंटिस्ट है, अब उसकी सर्विस ना ऑनलाइन बेची जा सकती है ना ही दूसरे शहरों में बेची जा सकती है, उसको कैसे आपने बेचना है? प्रोडक्ट तो वो है ना, उसको अब कैसे सेल करना है वो हम देखेंगे। ठीक है, उसमें डिफरेंट तरीके हम सीखेंगे किस तरह से हम अपने फिज़िकल बिजनेस को भी प्रमोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर उसमें आप कस्टमर सपोर्ट होती है आपकी, उसमें आप मैसेंजर, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप और कमेंट्स के ज़रिए रब्ता कर सकते हैं। फिर हमारे जो मेजर प्लेटफॉर्म्स आ जाते हैं, अब थोड़ा स्पीड करते हैं, टाइम शॉर्ट है। फेसबुक मार्केटिंग है, ठीक है, ये आपकी बेस्ट रहती है लोकल बिजनेसेस के लिए, ई कॉमर्स स्टोर के लिए, रेस्टोरेंट्स के लिए, क्लोथिंग ब्रांड के लिए, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, रियल इस्टेट, हेल्थ केयर और सर्विस प्रोवाइडर्स के लिए ये यूज़ किया जाता है प्लेटफॉर्म। इनके जो फीचर्स हैं उसमें बिजनेस पेजेस आ जाते हैं, इनके ग्रुप्स हैं, मार्केट प्लेसेस हैं, स्टोरीज़ हैं, रील्स हैं, फेसबुक लाइव, मैसेंजर, इवेंट्स और एड मैनेजर और मेटा बिजनेस सूट। बिजनेस पेजेस के ऊपर यानी आप डिफरेंट बिजनेसेस के पेज क्रिएट कर सकते हैं। आईडी अलग चीज़ होती है, बिजनेस पेज अलग चीज़ होती है। ग्रुप्स भी यहाँ पे बनते हैं जिसके अंदर आप एक ही कम्युनिटी के लोगों को ऐड कर लेते हैं। मिसाल शूज़ की कम्युनिटी का आपने ग्रुप बना दिया, ठीक है, इंस्टीट्यूट की कम्युनिटी का ग्रुप बना दिया, कुछ भी। फिर मार्केट प्लेस है यहाँ पे, जिसके ऊपर जैसे हम दराज है एक मार्केट प्लेस है, इस तरह फेसबुक की भी अपनी मार्केट प्लेस है, वहाँ पे भी आप प्रोडक्ट सेल कर सकते हैं। फिर इस पर स्टोरीज़ लगा सकते हैं, रील लगा सकते हैं, फेसबुक लाइव है, मैसेंजर की ऑप्शन है, इवेंट्स यहाँ पे आप क्रिएट कर सकते हैं कि हम कोई इवेंट करवा रहे हैं, अगर आप इसमें आना चाहते हैं तो आप हमारे साथ रब्ता कर लें। फिर एड मैनेजर जहाँ से आपके तमाम एड्स चलते हैं, ठीक है। मेटा बिजनेस सूट जो है, मेटा बिजनेस सूट के ज़रिए आप मुख्तलिफ़ चीज़ें करते हैं और वो हम अभी आगे इसको लेके चलते हैं, अभी देखते हैं। ठीक है, कंटेंट टाइप्स, इमेज पोस्ट आ जाती हैं, वीडियोस आ जाती हैं, रील्स आ जाती हैं, स्टोरीज़ हैं, क्राउजल्स हैं, पूल्स हैं और लाइव सेशंस हैं। ये इसमें कंटेंट जो है वो डाल सकते हैं आप। फिर फेसबुक की ऑडियंस जो है 25 से 55 साल और 60 साल 65 साल तक भी जाते हैं लोग। ये ज़्यादातर ये यूज़ होता है, फैमिलीज़ यूज़ करती हैं, प्रोफेशनल्स यूज़ करते हैं और बिजनेस ओनर्स कर रहे होते हैं। उसके बाद आ जाता है जनाब कि ये जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं इसमें हाई क्वालिटी इमेजेस। याद रखें जब भी आपने सोशल मीडिया यूज़ करना है, आपका इमेज और आपकी वीडियो हाई क्वालिटी में होनी चाहिए। पोस्ट जो है आप कोशिश करें कि कंसिस्टेंटली करेंगे, जहाँ पे भी जिस चैनल को भी आपने यूज़ करना है। रिप्लाई हमेशा क्विक करना है आपने, जब भी ऑनलाइन चैनल के थ्रू आप कोई काम कर रहे हैं, किसी भी सोशल मीडिया पे हैं या वेबसाइट पे हैं। क्लाइंट के पास टाइम नहीं है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो फिर उसके बाद वो आपसे बात नहीं करेगा। उसके बाद आप रील्स को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, और इसके ऊपर कैप्शंस जो होती हैं वो आप लगा सकते हैं। फिर आप अपना CTA जो होता है वो लाजमी ऐड करते हैं। आप ये कंटेंट क्यों डाल रहे हैं? अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लग रही है तो हमें सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको हमारी कंटेंट में इंटरेस्ट है और आप मज़ीद सीखना चाहते हैं तो आप ई-कॉमर्स कमेंट कर दें, ठीक है। या अगर आपको हमारी प्रोडक्ट अच्छी लग रही है आप लर्न मोर कर दें, आप बाय नाउ कर दें, आप शॉप नाउ कर दें, ठीक है। तो इस तरह के डिफरेंट CTA यूज़ होते हैं, कॉल टू एक्शन, ठीक है। फिर आप पेड ऐड चला सकते हैं। उसके बाद इंस्टाग्राम मार्केटिंग, ये यूज़ होती है आपकी फैशन, ब्यूटी, फूड, फिटनेस, ई-कॉमर्स, ट्रैवल और पर्सनल ब्रांडिंग के लिए। फिर इसके फीचर्स जो हैं वो फीड पोस्ट आ जाती हैं, स्टोरीज, हाइलाइट्स, रील्स, लाइव वीडियोस, ब्रॉडकास्ट चैनल्स, शॉपिंग और DM मार्केटिंग। उसके बाद कंटेंट टाइप्स, लाइफस्टाइल इमेजेस, प्रोडक्ट फ़ोटो, रील्स, बिहाइंड द सीन, ट्यूटोरियल्स, कस्टमर बिहेवियर, बिफोर एंड आफ्टर वीडियोस जो डलती हैं वो। इसकी ऑडियंस 18 से 40 साल की है मोस्टली, ठीक है। इसमें भी आपको कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा अपनी ब्रांडिंग के लिए। हाई क्वालिटी फ़ोटोज़ आ जाएंगी, डेली की स्टोरीज़ आप डालेंगे, ट्रेंडिंग रील्स डालेंगे, हैशटैग डालेंगे। इसके अंदर हैशटैग आप फेसबुक में भी डालते हैं, इंस्टाग्राम में भी डालते हैं, लोकेशन के टैग्स भी डाल सकते हैं आप इसके अंदर, और डिफरेंट आप लोगों के साथ, ब्रांड्स के साथ कोलैबोरेशन भी कर सकते हैं।